दाजीराज, आप बुरा ना माने तो हम आपसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं? पूछिए कुंवर प्रताप। अब तो शम्स खान भी हमसे पराजित हो चुका है और सारे अफगान मेवाड़ की मातृभूमि से जा चुके हैं। तो अब ऐसा कौन सा शत्रु है जिसके लिए आप इतनी जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं? बाजीराज, आप आइए हमारे साथ, हम आपको समझाते हैं। आपने सच कहा है बाबूजीराज कि हम लोगों ने शम्स खान को बुरी तरह से हराया, और इतनी बुरी हार इन अफगानों ने वर्षों में कभी नहीं देखी होगी। नहीं, मरना बस, आप हमें मार नहीं सकते। नहीं नहीं, हमारी जान बख्श दी। आपको आपके धर्म का वास्ता, देख ले, हम आपके पनाह में राणा जी, मार नहीं सकते आप हमको, हम पनाह में आपके। मारो उधर से। भाई, भूल जाओ माजी की रसोई और अपने हलक के नीचे कुछ उतार लो। नहीं खा सकते जब तक वो उदय सिंह और उसका बेटा प्रताप जिंदा है। आप देख रहे हैं हम चैन से सो नहीं पा रहे हैं। देख रहे हैं आप खाने की बात कर रहे हैं। तो समझ लो कि तुम्हारे सुकून और चैन से सोने के दिन अब ज्यादा दूर नहीं है शम्स खान। मैंने तुम्हारे दुश्मन के लिए एक तजवीज सोची है। ये शम्स खान अपनी इस अपमानजनक पराजय को इतनी सरलता से नहीं भूलेगा बाजीराज। ये बहुत शीघ्र अपने बड़े भाई शमशेर खान के साथ मिलकर हमारे मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाएगा। और इतना ही नहीं, हमें सूचना मिल रही है कि इन अफगानी शम्स खान और शमशेर खान से भी कहीं शक्तिशाली मुगल बहुत शीघ्र अपनी विशाल सेना के साथ हमारे भारत पर आक्रमण करने वाले हैं। तो क्या हम उनके मुकाबले के लिए तैयार नहीं है दाजीराज? कुंवर प्रताप, जब तक सभी राजपूत राजा एक साथ होकर आक्रमणकारियों का सामना नहीं करते, तब तक हम इन मुगलों और अफगानियों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कुंवर प्रताप। हाँ बाबूजीराज, और हमारे राजपूत राजाओं की स्थिति ऐसी है कि जब से ये अफगान गए हैं, हमारे सभी राजपूत राजा छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में झगड़ते रहते हैं। जोधपुर, डूंगरपुर, बूंदी, इन राजपूत राज्यों के राजा एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते बाबूजीराज। किंतु अब इन सभी राजपूत राजाओं को बाहरी आक्रमणकारी शक्तियों के विरुद्ध एक छत्र एकत्रित करने का कठिन उत्तरदायित्व हमारे राणा जी के कंधों पर है। यकीनन उदय सिंह सभी राजपूतों को इकट्ठा करके एक बड़ी ताकत खड़ी करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम सबसे पहले मेवाड़ पर ही हमला करेंगे और उदय सिंह को अपने रास्ते से हटाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता वहां फिर से दोबारा अफगान हुकूमत कायम करेंगे। आसान नहीं है काम, इसलिए थोड़ा वक्त लग सकता है। भाईजान,
वो फिर से वो जंगें लड़कर, वो जंगें जीतकर, वो हुकूमत करने की ख्वाहिश, वो सब खत्म हो चुकी भाईजान। मुझे तो सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला चाहिए भाईजान। मुझे प्रताप चाहिए, प्रताप। भाईजान, आपकी इस मुहिम में अगर मेरी इस छोटी सी ख्वाहिश को आप जगह दे दें तो मैं तहे दिल से आपका मशकूर रहूंगा भाईजान। फिक्र मत करो बिरादर, प्रताप तो तुम्हें वहीं मिल जाएगा जहां हम जंगे अजीम का आगाज करेंगे। शत्रु चाहे जितना बड़ा अफगान हो चाहे मुगल हो, हम अपनी जान हथेली पर लिए आपके साथ रहेंगे ताजीराज। अब हम शत्रुओं को मेवाड़ की धरती पर पांव भी नहीं रखने देंगे। अब फिर से मातृभूमि का अपमान सहन नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए हमें कोई भी बलिदान क्यों ना देना पड़े। संदेह बाजीराज, हमें पूर्ण विश्वास है कि अतीत की ही भांति भविष्य में भी जब अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करने का समय आएगा तो आप अपना सर्वस्व लुटाने वालों की पंक्ति में अग्रणी होंगे। कुंवर प्रताप, अब आप जाइए यहां से। आपकी रानी मां पूजा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। जी दाजीराज, गणी खमा। आपके ललाट पे ये चिंता की रेखाएं हमें प्रतीत हो रही हैं। रावत जी, आज यहां पर जो भी बातें हुई उसके बाद हमें लगने लगा है कि हमें अपना होने वाला उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि जिस समय में हम हैं और जो चुनौतियां मेवाड़ के समक्ष हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। राणा जी, तो फिर होनी में विलंब क्यों? आप ठीक कह रहे हैं रावत जी। हम आज ही सारी रानियों के साथ इस बारे में चर्चा करेंगे। हमने महल का चप्पा चप्पा छान मारा, सारे उद्यान में कहीं किसी विषाक्त झाड़ी का कोई चिन्ह तक नहीं है महारानी साहब। क्या बात है जीजा, आप कुछ सोच रही हैं? नहीं नहीं, हम तो बस मन ही मन कुछ बिखरी कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। अच्छा, तभी तो मैं कहूँ, आप हमेशा हमसे खेल में जीत कैसे जाती हैं? जीजा, हमें भी बताइए ना, आप मन ही मन कड़ियां कैसे जोड़ जोड़ खेलती हैं? बताइए। तो यहाँ है आप, हम भी कहें कहाँ चली गई हमारी जीजा। देखिए ना, हमने आपके लिए आपकी मनपसंद मावा खीर और पूरी बनाई है, चख के बताइए ना कैसी है। नहीं, हमें इस समय भूख नहीं है बेना, कुंवर प्रताप के आने पर खा लेंगे हम। ऐसा नहीं चलेगा जीजा, आप सबका ख्याल रखती है ना, पर आपके बारे में कोई नहीं सोचता कि हमारी जीजा ने खाया या नहीं। खा लीजिए ना, इतनी प्यार से बनाई है हमने आपके लिए खीर। हमें सच में भूख नहीं है बेना, हम बाद में खा लेंगे। अरे खा लीजिए ना जीजा, ऐसा तो है नहीं कि बेना भटियानी ने इस खीर में विष मिलाया है। ये तो आप सही कह रही है बेना। कैसी बनी है जीजा? मीठी कुछ अधिक है।
क्षमा कर दीजिए जीजा। हमें राणा जी हमेशा कहते हैं कि कैसे आपकी तरह मध्यम मार्ग पे चला जाए। पर आप ही बताइए ना, आप जैसा बनने में हमें समय तो लगेगा। कितने दिन हो गए आपके साथ खेल के? अगर आप कहें तो एक बाजी आपके साथ हम भी खेलें। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए 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 ना। अरे वाह, आप तो इस खेल को खेलने में पारंगत हो गई है बेना धीर बाई जी। कहाँ जीजा, हमने जो भी खेल सीखा है आप इसे तो सीखा है। नहीं धीर बाई जी, आप तो इस खेल में हमसे इतनी आगे निकल गई हैं, हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते। अब आपकी बारी। मजबूती से पकड़िए। ध्यान लगाकर खेलिए। अगर ऐसे ही खेलेंगे तो हर बार हमसे हारेंगे। मैं कब से आपकी बात जो रहा था कि आप आओ और हम कुछ खेल खेले। इनके खेल में कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। बुरा मत मानना सोम, पर अब हम खेल नहीं सकते। भाई विक्रम, वहां ध्यान मत दो। सुनो सोम, हमें अब कई कार्य करने हैं, बहुत सारे उत्तरदायित्व निभाने हैं, लक्ष्य हासिल करना है। हम अभी दाजीराज से बात कर रहे थे तो उन्होंने हमें बताया कि मेवाड़ के शत्रुओं से सुरक्षा के लिए हमें बहुत कुछ करना है। इस बीच हम खेल के लिए समय कहां से निकाल सकते हैं? इसका मतलब आप कभी नहीं खेलेंगे बाबूजीराज? हाँ सोम, आप ही बोलिए, लोग हमसे इतनी अपेक्षा लगा रहे हैं तो हम समय कैसे गवा सकते हैं? और आपने खुद ही देखा था ना कि गाड़ुलिया लोहारों के गांव में वे हमारी कैसे प्रशंसा कर रहे थे। वे हमें अपना रक्षक बता रहे थे और यहाँ तक कि उन्होंने हमें अपना भावी राजा तक घोषित कर लिया था। लोहारों ने आपको अपना भावी राजा इसीलिए घोषित कर दिया था क्योंकि भाग्य से आपने मेवाड़ का ध्वज फहराया है किले पर। यदि यह वाली बात नहीं होती और वहां पर आपका हमारे साथ खुला मुकाबला होता तो निश्चित रूप से वे लोग हमें ही अपना भावी राजा बना लेते। आपको अपना भावी राजा घोषित कर देते? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ इस छोटी से खेल में आपके तीर सही निशाने पर नहीं लग रहे और आप स्वयं जानते हैं कि बाबूजीराज प्रताप के तीर हमेशा सही निशाने पर ही लगते हैं। ऐसा मत कहिए सोम, भाई शक्ति भी हमारी तरह अच्छा निशाना लगाते हैं। हमको आपकी ये भली भली बातें नहीं सुननी है दादा भाई। इतना ही तीर समझते हैं ना आप अपने आप को? तो चलिए चुनौती देते हैं हम आपको, खुली चुनौती। आइए कर लीजिए हमारे साथ दो हाथ खेल में। नहीं भाई शक्ति, हमारे सामने इससे कई अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। ये क्यों नहीं कहते दादा भाई कि डरते हैं आप शक्ति सिंह की चुनौती का सामना करने से? ठीक है भाई शक्ति, बोलिए क्या चुनौती है? आपको तो पता ही है, चित्तौड़ दुर्ग में विशाल गुफाएं हैं। चित्तौड़ हमारी मातृभूमि है जिसके गोद में हम पल बढ़ रहे हैं। इसके कण कण को हम अच्छी तरीके से जानते हैं भाई शक्ति। फिर तो आपको ये भी पता होगा कि ऐसा माना जाता है कि उन गुफाओं में छुपे अनेक द्वारों में से एक गुप्त द्वार भी है जो तलहटी पर जाकर निकलता है, जिसके बारे में केवल गुप्तचरों और प्रधान सेनापतियों को ही मालूम है। हमने सुना है अगर ये हमें मिल जाए तो युद्ध के समय इस दुर्ग से छिपकर निकलने का ये सबसे अच्छा तरीका है। ये केवल एक दंत कथा है इस दुर्ग के बारे में, जैसे कितनी और कथाएं प्रचलित हैं, पर आज तक किसी ने ऐसा द्वार नहीं देखा। क्या बात कर रहे हैं दादा भाई? ऐसा मत कहिएगा कि आप नहीं मानते कि ऐसा कोई छुपा हुआ द्वार भी है तलहटी तक इन गुफाओं में। आप
कहना क्या चाहते हैं भाई शक्ति, ये बताइए। हम आपको चुनौती दे रहे हैं कि चलिए हमारे साथ इन गुफाओं में, और जो पहले उस छुपे हुए द्वार को खोज लेगा वही विजेता होगा। बाबूजी राज, वो गुफा बहुत खतरनाक है। ठीक है, हमें आपकी ये चुनौती स्वीकार है भाई शक्ति। बाबूजी राज, वापस चलते हैं ना, बहुत डर लग रहा है। सोम, डरिए मत, हम हैं ना। कितनी खतरनाक जगह है ये बाबूजी राज। क्या आपको लगता है कि हमें यहाँ होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि हम वापस चलते हैं। केदारनाथ पधार रहे हैं। अरे राणा जी, यहाँ ऐसे अचानक? अवश्य कोई महत्वपूर्ण बात होगी। आप सबसे हमें एक महत्वपूर्ण बात करनी है। जैसा कि आप सबको पता है, मेवाड़ की बहादुर सेना ने अफगानों को युद्ध में हराकर भगा दिया। फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि आज मेवाड़ पूर्ण रूप से सुरक्षित है। हर दिन मेवाड़ के नए नए शत्रु जन्म ले रहे हैं, पहले से भी अधिक सुसज्जित, पहले से भी अधिक शक्तिशाली, जैसे मुगल। आज नहीं तो कल ये भारत पर अतिक्रमण अवश्य करेंगे। ऐसी परिस्थिति में क्या पता हमें कुछ हो जाए तो। शुभ शुभ बोलिए हुकुम। इसलिए मेवाड़ के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित करना अति आवश्यक हो गया। हमें मेवाड़ और उसके भविष्य के बारे में सोचना, इसलिए उत्तराधिकारी घोषित करना तो आवश्यक है। आपने कुछ सोचा है राणा जी? हाँ, सोचा। देखा, तो हमने वो द्वार खोज लिया, और अब अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो खुशी खुशी जा सकते हैं। भाई शक्ति, मात्र एक द्वार देखकर इतना खुश होना ठीक नहीं है। इन गुफाओं में कई ऐसे द्वार हैं जो पहले हमने बहुत देख चुके हैं। ध्यान रखिए, जल्दबाजी मत करिए, हो सकता है कि ये द्वार कहीं ना निकले। हम तो अपना ध्यान रखेंगे दादा भाई, आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है, तो हम भी आपके साथ चलेंगे। हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे इसमें। लेकिन हमें इसमें आप अकेले क्यों नहीं जाने देंगे? भाई शक्ति, भीतर संकट हो सकता है और ऐसे में आपकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। नाना मेवाड़ के युवराज,
आपको कोई परेशानी उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वार हमने ढूंढा है, इसमें हम ही जाएंगे। अपने लिए आप कोई दूसरा द्वार ढूंढिए। चुनौती ली है तो उसे पूरा भी कीजिए। चलिए दादाजी। सोम, चलिए हम कई और द्वार खोजते हैं। इन गुफाओं में कई द्वार हैं। चलिए। भाऊजी राज, कुंवर, शक्ति और विक्रम भी चले गए। सोम, डरने की कोई बात नहीं, हम हैं ना आपके साथ। तो ये है हमारा निर्णय। मेवाड़ के भावी राजा होंगे कुंवर प्रताप। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।